अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुतीउर रहमान अजीज़ दिल्ली से इस वक्त मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सिलसिले में बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि चूँकि अभी कोरोना वबा की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किसी भी तरह की सुनवाई सीरियसली यानी कि जैसे होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही है और उन केसेस की सुनवाई तो मज़ीद और भी नहीं हो पा रही है जिसमें फंडिंग का मामला हो, जिसमें पैसों के लेन देन से मामलात हों, जिसमें इल्ज़ाम तराशियों के मामलात हों और ख़ास तौर से जिस पर सबूतों के आधार पर फैसला होना है उसका तो कतई नहीं हो पा रहा है। लिहाजा अपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मामला जो है वो सबूतों के आधार पर लड़ा जाने वाला केस है। इल्ज़ाम तराशियों पर, गलत इल्ज़ामी तराशियों पर कायम किए जाने वाला केस है जिसमें कि सामने से भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे हैं और उनसे ये कहा है कि आपके पास जो भी जिस तरह के भी प्रूफ हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करो। और अपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की लीगल टीम ने तेलंगाना हाई कोर्ट में जिन सबूतों को रख करके फैसला लिया है उन्हीं सबूतों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रख करके इंशाअल्लाह ताला फैसला लिया जाएगा। लिहाजा अपने पास एक चांस है, अपने पास एक मौका है कि उस मौके को या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर डेट ले करके सुनवाई अमल में लाई जाए या तो फिर फिजिकल हियरिंग के लिए थोड़ा सा और इंतज़ार किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सुनवाई में और फिजिकल हियरिंग में सुनवाई में दोनों में फ़र्क ये है कि हम जब फिजिकल हियरिंग होगी तो अपने सबूतों को ऑनरेबल जज साहब के सामने रख सकेंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हम किसी भी तरह से अपने मामलात को जैसे रखना चाहिए वैसे नहीं रख सकेंगे क्योंकि हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास प्रूफ है। उनको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कैसे जज साहब को दिखा सकेंगे? नहीं दिखा सकेंगे। और ये हम कैसे कह सकेंगे कि भाई सामने वालों के पास क्या प्रूफ है, किन प्रूफ के आधार पर वो केस लड़ रहे हैं, किन प्रूफों के आधार पर वो मोहतरमा डॉक्टर नौहरा शेख साहबा को जेल में रखने के कायल हैं, वो सामने पेश करे। तो जाहिर सी बात है अपने पास सबूतों के भरमार है, बड़ी तादाद में सबूत हैं अपने पास और जबकि बातिल ताकतों के पास, MIM वालों के पास सिवाय इल्ज़ाम तराशियों के, गलत बुहतान के दूसरा कोई उनके पास सबूत नहीं है। लिहाजा इसलिए कि वो फिजिकल हियरिंग नहीं मिल पा रही है और कोर्ट जो है वो कह रहा है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर केस ले लीजिए। लिहाजा हमारा केस चूँकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का केस चूँकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हल होने वाला चीज़ नहीं है क्योंकि हम वहाँ ना सबूत रख सकते हैं ना कोई अपना प्रूफ रख सकते हैं। लिहाजा ऐसा डेट ले करके हम अपने मामलात को कमज़ोर नहीं करेंगे। हम अपने मामलात को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक होने के बावजूद उसके मामलात को ख़राब करने के कायल बिल्कुल नहीं है क्योंकि देखा यह गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर से बोझ को हल्का करने के लिए लोगों को 4-4 महीने 5-5 महीने की डेट दे दी है, ये बोल करके कि कोविड-19 का मामला चल रहा है और आप अभी फ़िलहाल इतने दिनों के बाद आए। तो अगर हम भी ऐसे ही करते हैं तो पहली बात तो अपने मसले का हल नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, दूसरे वो कुछ भी फैसला दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी DLF की कंपनी है, DLF कंपनी उसका भी फाइनेंस से रिलेटेड मसला है। तो उसको क्या हुआ कि उसके CEO को उसका बिल रिजेक्ट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। अब उसके साथ क्या होगा, वो जहाँ जहाँ पर भी केस है वहाँ के हाई कोर्ट में जाएगा। जो मसला सुप्रीम कोर्ट से 1-2 हियरिंग में होनी चाहिए थी, 3 हियरिंग में होनी चाहिए थी, वो पूरा का पूरा एक लंबा शुरुआत से लेकर के आखिर तक एक लंबा प्रोसेस चलेगा। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ हमारे वकील भी जल्दबाजी में इस तरह का कोई फैसला लेते हैं, इस तरह का कोई कदम उठाते हैं और खुदा न खास्ता ऐसी कोई नौबत आती है
कि बेल को डिसमिस की जाए या किसी तरह से इस तरह का फैसला आए तो 4-5 स्टेटों से फैसला लाने में लगभग एक लंबा वक्त लग जाएगा। इसलिए अपने लोगों का हक है, अपने लोगों की हियरिंग का जो एक वक्त है उसको एक रिजर्व करके, उसको खर्चा ना करके रिजर्व रखना चाह रहे हैं, ताकि जब भी मिले अपने को डेट जो मिले वो साफ शफाफ और फिजिकल हियरिंग के तौर पर मिले, ताकि प्रूफ और सबूतों के आधार पर अपने वकील ऑनरेबल जज से कोई भी फैसला लेने में कामयाब हो सकें। लिहाजा आप लोगों को मैं मुतमईन रहने की तलकीन करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि परेशानियाँ अल्लाह की तरफ से आई हुई हैं, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मुकद्दर किया हुआ है इस चीज़ को। लिहाजा हम जिस भी हालत में हैं उस हालत में बहुत बेहतर हैं, सिवाय इसके कि अगर हम अपने अलावा की किसी की परेशानी को देखें। मिसाल के तौर पर आबा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को देखें तो इतनी लंबी जायदाद, प्रॉपर्टीज़ और इतना बेहतरीन ज़िंदगी जीने वाली आज ऐसी हालत में है, तो हम तो फिर भी उनसे भी कहीं बेहतर हालत में हैं। उनके घर वाले जिस तरह से दर दर भटक रहे हैं बेचारे, उनसे तो कहीं बेहतर हालत में हैं कि कम से कम हम दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, कमाने खाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल पूरे के पूरे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के घराने की पूरा शाखाना जो है वो एक उसमें खटाई में पड़ा हुआ है। लिहाजा आप लोगों से इस बात की भी इत्मीनान के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पुरुम्मीद रहते हुए इस चीज़ के लिए बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि क्या होगा, कैसे होगा। आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के पास सोर्सेज हैं और हुकूमत हिंद यानी कि अदालतें जो हैं वो आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को आज या कल हर हालत में उनको रिहा करेंगी और हर हालत में उनको ही कहेंगे, यानी आपा डॉक्टर नौहरा शेख को ही कहेगी अदालत कि आप पैसे देने की कोशिश करो। आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा इस लायक हैं कि वो पैसे दे सकें, उनके पास सोर्सेज हैं, उनके पास तमाम चीज़ें हैं। यानी कि ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। सहारा कंपनी का जब केस था तो सहारा कंपनी के तमाम गलत होने के बावजूद कोर्ट ने उसको ये हुक्म दिया कि आप पैसे दीजिए, लेकिन सहारा ने हाथ खड़े कर दिए और सहारा ने कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी कोर्ट ने उसको निकाल करके बाहर खड़ा किया और कहा कि आप पैसे दें, कोशिश करें और हर हालत में दें। लिहाजा इसी तरह से आपके लेन देन का मामला जो है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ही आपका पैसा देगी, उसके अलावा ना कोई दे सकता है और ना ही कोई देने लायक है। हुकूमत अपने लोगों की तनख्वाहें नहीं दे सकती, वो क्या किसी का पैसा देगी। लिहाजा आप लोग मुतमईन रहे, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की टीम ही आपको पैसा देगी और अदालत हर हालत में तमाम मामलात की सुनवाई के बावजूद इसी नतीजे पर उसको पहुंचना है कि आप के पास पैसे हैं, नहीं हैं, कहाँ से देंगे, कहाँ से नहीं देंगे। आप पैसे दीजिए, देने की कोशिश कीजिए, कहीं से कोशिश कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए। अब लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा आप लोगों के पैसे देने के लायक हैं। पैसे देने के लायक होने के साथ साथ ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ में आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के बिजनेस थे, जो भी मामलात रनिंग में थे, वो जहाँ भी इनकम हो रहे थे एक सर्कुलेशन था पैसे आने का, जाने का, आने का, जाने का। जब वहाँ से पैसे आने का वक्त आया तो यहाँ पर क्या देखा गया कि यहाँ पर अकाउंट तो फ्रीज कर दिए गए हैं। अब कोई पैसे यहाँ लाए कैसे, किसी को दे कैसे। आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि गल्फ़ कंट्रीज़ के मॉल्स में जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब होती हैं, वहाँ की संस्थाओं के ज़रिए से, वहाँ के इदारों के ज़रिए से 2000 गल्फ़ कंट्रीज़ के 2000 मॉल्स में आपा को 200 खाने के प्रोडक्ट्स सेल करने का, पहुँचाने का ठेका मिला हुआ था और वो आपा आज से नहीं कई सालों से उसको बखूबी अंजाम दे रही थी। वहाँ से पैसे का लेन देन हो रहा था, वहाँ से पैसे मिलते थे, फिर इंडिया के बैंक में उसको डिपॉजिट किया जाता था।
لیکن جب یہاں پر بینک بند کر دیا گیا, یہاں پر کسی بھی ٹرانزیکشن کے آنے کی امید ختم کر دی گئی, تو وہاں پر جیسے کہ تیسے اس کو روک کر کے رکھا گیا کہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ سورسز ہیں, اس طرح کے سورسز ہیں. آپا ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ سے جب میری ملاقات جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مطیع الرحمان کسی بھی طرح سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس سورسز کے لامحدود ذرائع ہیں, یعنی کہ بہت سارے ہمارے پاس راستے ہیں. انہوں نے 2 چیزوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس جو سونے کا اسٹاک ہے, جب ہم نے اس کو خریدا تھا تو وہ لگ بھگ 20,000 روپے تولہ کے حساب سے تھا, ٹھیک ہے. لیکن آج الحمدللہ کمپنی نہ چلنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج وہ سونے کا ریٹ جو ہے وہ 20,000 سے بڑھ کر کے 50,000 ہو چکا ہے. دوسری چیز, ہمارے پاس, یعنی آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو پراپرٹیز تھیں, پراپرٹیز جائیدادیں, اس کو جب خریدا گیا تھا تو اس کی قیمت 50,000 روپے پر اسکوائر فٹ تھا. لیکن آج الحمدللہ وہی زمینیں, وہی جائیدادیں جو ہیں وہ 50 لاکھ پر اسکوائر فٹ ہو گیا ہے. تو اس طرح سے میں یہ چیزیں اطمینان کے لیے بتا رہا ہوں جو کہ میرے تک بات پہنچی ہے. لیکن اس طرح کے آپا ڈاکٹر نوحیرہ شیخ کے قول کے مطابق ان کے پاس دینے کے ہزاروں ذرائع ہیں. وہ اس کا معاملہ انہی کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے دین لین کا. بس ہمیں ابھی فی الحال بہت زیادہ مطمئن رہتے ہوئے کام کرنا ہوگا, اور جو فزیکل ہیئرنگ نہ ہو پانے کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے اس کو بھی مصلحتاً سمجھتے ہوئے ہمیں لیگل ٹیم کا ساتھ دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے, کیونکہ تمام ہندوستان بھر کی طاقتیں جو ہے وہ ابھی فی الحال مؤخر چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو لہذا اسی بات کے ساتھ میں اب اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.